तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इनकी क्वेरी है यूके से रिलेटेड, क्योंकि यूके का इनकी वाइफ का आई थिंक सो वर्क परमिट वीजा रिफ्यूज हुआ है और साथ में 10 इयर्स का बैन भी लगा है ड्यू टू इनका जो COS है, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर कहते हैं, वो फेक पाया गया है। ऐसे जो केसेस या हमारे पास नंबर ऑफ कॉल्स आती हैं। ये एक स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर COS का, कि लोग सिर्फ फेक COS लगाकर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से वीजा, और लाखों रुपए अपने वेस्ट कर रहे हैं और अपना टाइम और अपना कैरियर। तो इनसे हम डिस्कस करेंगे और उनके लिए क्या फर्दर सोल्यूशन हो पाएगा, उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपकी स्टेट कौन सी है। मैं स्टेट से पूछूंगा। और सी दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला। सर, मैं गुजरात से हूँ और मैंने आपका वीडियो बहुत सारे देखे हुए हैं। जब मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुआ तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, तो हम्म मेरे को आपका वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि आपका काम जेन्यून है। और हम्म मैंने और जगह भी इंक्वायरी किया, लेकिन हम्म मेरे को, क्योंकि एक्चुअली मैं ऑलरेडी एक बार यूके से मैं ठगा हुआ हूँ, हम्म। इसीलिए मेरे को वहाँ पे अभी यकीन नहीं है वहाँ पे। ठीक ठीक है। जी, इसीलिए मैंने, हाँ, आपका मैंने देखा आपका अच्छा सुना नाम, इसीलिए हम्म। फिर मैंने आपको कॉल किया। तो कब से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं आप? कब से हमारी कंपनी के बारे में पता चला? हाँ जी सर, एक्चुअली मैं तो जब से मतलब यूके के बारे में जब से मैं सर्च कर रहा हम्म। हूँ, एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ और मेरा परिवार एक्चुअली हम जाने के उसमें थे, वर्क परमिट के ऊपर। एक्चुअली मैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा। तो आर्मी, हाँ जी सर, तो मैं रिटायर्ड होने के बाद में अभी जॉब था नहीं, तो मैं सोचा कि अभी हम पूरा टाइम है अभी, तो हम जा सकते हैं, मतलब सेटल हो सकते हैं हम्म। इमिग्रेशन के द्वारा। तो इसीलिए हमने यूके का सर्च किया, तब से हमने आपका वीडियो देखते हैं। नहीं, तो हमारी आपके बारे वीडियो में हमें 2 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 2 साल हो गए, कितना टाइम हुआ हमारी वीडियोस को देख? 5 महीने करीब हुआ है सर। 5 महीने के करीब हुआ। तो आपने हमें जी। क्यों नहीं अप्रोच किया जाने से पहले? अपने किसी और बंदे को अप्रोच किया? तब नहीं लगा कि इनसे पता किया जाए कुछ? नहीं सर, एक्चुअली क्या है अभी, पहले तो क्या है, हम लोकल को मतलब जैसे प्रेफर यहाँ पे कर। रहते हैं। हम्म। हाँ, प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि हम फिजिकली उसको देख सकते हैं, मिल सकते हैं, है ना सर। तो जी उसके लिए जी। हमने उनको अप्रोच किया था। तो हमारी तो जो हमारी वीडियोस आपने सर, देखी है, उसका फीडबैक क्या है? उसके अंदर आपको क्या लगा कि हम कोई जेन्युइन हैं, या ये भी बाकी जैसे नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या लगा इसमें ऐसे? मेरे को सर आपका बहुत जेन्यून लगा, मैंने जो वीडियो देखे हैं आपके, अभी ये इसीलिए मैं मैंने। बहुत हाँ जी अच्छा सर। आपने बताया। जैसे मैं ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको भी वी आर पुटिंग ऑन द सोशल मीडिया, ताकि आप जैसे लोग, जैसे आप एक इतनी बिग प्रॉब्लम में आए हैं, तो और लोग पब्लिक इस प्रॉब्लम में ना आए। तो सबसे जी जी पहले सर। क्या है कि फॉरेन जाने से पहले रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार वर्ड को रिपीट करता हूँ हर एक वीडियो के अंदर। और एक अच्छा कंसल्टेंट की रिसर्च, उसका स्टैंडिंग चेक करें, उसके बारे में नॉलेज लें, देन यू विल गिव योर पेमेंट और अपने कैरियर का जो फर्दर आपने जो सेटलमेंट करनी है। क्योंकि आपकी जी सर। लाखों रुपए उसके ऊपर डिपेंड है। आपका कैरियर जी भी उसके ऊपर डिपेंड है। और आपने देखिए, आपने बताया कि आप आर्मी में हैं, और आर्मी में मैं भी रहा हूं। मैं BSF में था। आई यस वर्क सर। BSF में 12 साल है। मुझे मालूम है कितनी टफ जॉब है और कितनी जी स्ट्रगल है, सर। और फैमिली से अलग रहना पड़ता है। और आपने जी जितनी सर। भी ये पूंजी कमाई है अपनी पेंशन की, जितना भी कुछ है, वो सारा उठाकर उसको दे दिया होगा, जो मेरा अपना। यस सर। यस सर। क्योंकि ये वाला जो वर्क परमिट का जो कंसेप्ट है, दिस इज नॉट ए सर। लाइक ए 1000 रुपीज में लाखों रुपए लगते हैं। कोई मुझे जी कहता है सर। कि मैंने 35 लाख दे दिया, मैंने फैमिली के साथ जाना, तो कोई कहता है मैंने 30 लाख दे दिया, कोई कह रहा है मैंने 25 लाख दे दिया। मेरे साथ ये जी है सर। हुई है। तो आपकी इतनी हार्ड अर्निंग थी जो आपने किसी पर्पज के लिए रखी थी, वो किसी जी गलत सर। एजेंट्स, वो किन, मैं गलत एजेंट्स किनको कहता हूँ? जो न्यू न्यू इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो आपको जी, 100% गारंटी का प्रॉमिस करेंगे, आपका हम बिल्कुल सर, 100% बिल्कुल। करवा कर देंगे। उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं, कोई उनका सोशल मीडिया नहीं, कोई उनकी कोई वेबसाइट नहीं, कोई उनका कोई वो नहीं है ठिकाना। एक तो वो है। एटलीस्ट जिसके पास जाने उसकी एटलीस्ट स्टैंडिंग चेक करें कि पिछले 4-5 साल से ये काम भी कर रहा है, और उसकी वीडियोस देखें, उसका सोशल मीडिया चेक करें कि इसको कितना ज्ञान है इस कंट्री के बारे में, इसने प्रीवियसली कैसे काम किया हुआ है। तो तब जाकर जी अपनी सर। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करें। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें बताइए आपके साथ क्या हैपनिंग हुई है, तो उसका फिर जी हम आगे सोल्यूशन बताएंगे। जो भी होगा तो उसके बाद डिसीजन इज योर। जी सर। सर एक्चुअली सर, क्या, मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम परिवार के साथ में, ये हमने सुना इसके बारे में कि भाई हेल्थ केयर वीज़ा चल रहा है अभी,
जो उसमें आपके डॉक्यूमेंट सही है और कॉस्ट सही है तो आपको मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे आसपास में एजेंट का सर्च किया, तो मेरे को एक लगा एजेंट के ठीक है करके। तो मैंने वहाँ पे उसके पास में डिसाइड किया 25 लाख जैसे आप बता रहे हैं। तो हमने 25 लाख में उसको डिसाइड किया। उसने मेरे को पूरा बोले आपका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट था, नारिक था या जो भी था, तो मैंने पूरा उसको हैंड ओवर किया था। और उसी ने पूरा मेरा एप्लीकेशन भी अपलोड उसी ने किया था, सब कुछ उसी में। कॉस्ट भी उसने मेरे कुछ दिखाया नहीं था मेरे को, सिर्फ ये बताया कॉस्ट आ चुका है आपका और हम अपलोड कर रहे हैं करके, और उन्होंने अपलोड कर दिया। उन्होंने मेरे को सिर्फ तारीख बता दिया कि भाई इस तारीख को आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है वहाँ पे अहमदाबाद में। तो मैं उसके हिसाब से मैं वहाँ पे अहमदाबाद में चले गए हम लोग, बायोमेट्रिक करा दिया। और मेरे को, क्योंकि मेरे को अपने डॉक्यूमेंट पूरे जेन्युइन थे, तो इसीलिए मेरे को कोई डाउट नहीं, इसलिए मैंने अपना सुपर प्रायोरिटी नहीं, सॉरी, नॉर्मल प्रायोरिटी लिया मैंने। प्रायोरिटी में अप्लाई किया मैंने। तो दूसरे दिन ही मेरे को मेल आ गया कि भाई आपका, और एक्चुअली ईमेल एड्रेस भी उसने अपना दिया था, मेरा नहीं दिया हुआ था। तो उसको मेल आया कि भाई आपने प्रायोरिटी में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा करके एक ईमेल पहले आया। और वो उसको ईमेल आया, उसने मेरे को फॉरवर्ड कर दिया। फिर उसके बाद मैं उसको पूछा भाई क्या दिक्कत है, तो बोले कोई पता नहीं है, वो नॉर्मल ऐसे चलता रहता है, कोई इश्यू नहीं है। मैं बोला ओके। फिर 4 दिन में बाद कल कल मेरे पास में उसका फोन आया कि भाई ऐसा ईमेल आया हुआ है मेरे पास में, है ना, उसमें रिजेक्टेड हुआ है। मैं बोला भाई रीजन क्या है, तो बोले कॉस्ट फेक आया। तो मैं बोला तो कॉस्ट तुमने दिया है, फेक कैसे है फिर? तो बोला भाई अभी मेरे को भी किसी ने उल्लू बना दिया बोले। मैं बोला यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं है, उसके चक्कर में मेरा अभी मेरी वाइफ का जो पासपोर्ट है वो तो खराब हो गया ना, बैन लग गया उसके ऊपर यूके पे। और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, हमने एक भी चीज हमारा गलत नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, नेचुरल। क्योंकि मेरा पूरा रिकॉर्ड आर्मी के हिसाब से पूरा बिल्कुल सही है। हम्म। मतलब वाइफ का भी, क्योंकि बच्चों का पेंशन के हिसाब से हमने पूरा रिकॉर्ड सही करवा के रखा हुआ चलो है। एक तो चीज उसकी ठीक है, वजह मैं समझ गया आपकी। लेकिन से आपकी बात से ये लगता है कि आप गुजराती हैं। कौन सी स्टेट के हैं जी गुजरात में? कहाँ पे मैं मतलब? गुजराती हूँ सर। नहीं, गुजराती कौन मैं से? बड़ौदा, बड़ौदा से। बड़ौदा। तो जी। आप में यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट था, कुछ पैसे तो नहीं दे दिए थे उनको? क्योंकि आपके वहां मैं पे सिस्टम चलता है कि हम बाद में पैसे दे देंगे या कुछ ऐसा चलता है, तो आपने कोई पैसे तो नहीं इन्वॉल्व किए इसमें? मैंने सर लॉस तो नहीं किया, वो मेरे को बोला है मैं भी दे दूंगा करके, मैंने 15 लाख ठीक रुपए दिए हुए हैं उसको। ठीक है, ठीक है। फिर देखो, फिर वो कोई, मेरे देखो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा आ गया तो फिर इट मीन्स कोई ऐसा टेंशन लेने का नहीं है। तो जी दूसरा, जी सर। दूसरा ठीक है, आपको उसने कैश दिया, सीओएस दिया, वो फेक निकला, वीजा रिफ्यूज हो गया, साथ में 10 साल का बैन लग गया है। जी तो जी सर। अभी जो एजेंट है जो यहाँ पे जिसके सर साथ आप काम करें, वो कितना पुराना है, उसको कितना एक्सपीरियंस है इसके बारे में? सर एक्चुअली उसने मेरे को जो बताया उसके हिसाब से उसने मेरे से पहले यूके में इसी सेम कोर्स के टाइप पे 19% को भेजा हुआ है, 19-20% को भेजा हुआ है, ठीक जिसका ठीक मेरे को उसने रेफरेंस दिया। ठीक 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 ठीक। जी सर। तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि आपका ये काम कर देंगे? हाँ सर, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरा भी हो जाएगा। ठीक। तो सर आपकी वाइफ की एजुकेशन क्या है? मेरी वाइफ से एमए किया हुआ है उसने, फिलोसॉफी के अंदर, ठीक है। इंग्लिश एमए, मीडियम में किया हुआ है। एमए किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है? ना एमए किया हुआ है, एमए। बीए, बीए उसके बाद में एमए। जी सर। तो आपकी वाइफ करते क्या है यहाँ पे इंडिया में? एक्चुअली सर वो एक्चुअली इंडिया में वो मेरे साथ हाउस वाइफ ही थी, क्योंकि ठीक। हमारा पोस्टिंग होता रहता था। तो साथ में दोनों, आपकी एजुकेशन कितनी है सर? मैं सर ऐसे ग्रेजुएट हूँ, और ऐसे आर्मी से मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हूँ सर। तो ग्रेजुएशन सिंपल किया हुआ है आपने? हाँ आर्ट्स? सिंपल मैंने किया हुआ तो है, बच्चे आर्ट्स किया कितने? हुआ है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। तो अभी आपने चारों का इकट्ठा अप्लाई किया था, सिर्फ अभी आपकी वाइफ का आया है? मेरे मतलब उसने मेरे को बोला था पहले वाइफ का हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप इसके तीनों बाद का आ डिपेंडेंट करा। ठीक ठीक जी ठीक। जी सर। तो अभी ये रिफ्यूज होके आ गया, अभी आप हमसे क्या चाहते हैं? सर मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इसका ये बैन का सॉल्यूशन हो जाए, और अगर आप सर हमें गाइड करो तो हम वही उसके बाद में दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, देखो, क्योंकि हमारा एक, बहुत अच्छा आपने बताया। तो अभी आपका एजेंट क्या कहता है, जो अभी एजेंट है वो क्या कहता एजेंट तो मैंने बात किया उसी टाइम पे, कल ही उसने मेरे को बोला भाई गलती मेरी हुई है, है? हाँ। मेरी वजह से आपका रिकॉर्ड खराब हुआ है, हम्म। तो जो भी पैसा आपने मेरे को दिया है वो मैं रिफंड कर दूंगा आपको। ठीक है। उसने ऐसा मेरे को बोला। चलो और ठीक। बोले उसने उसने मेरी अभी मतलब आज ही उसने मेरी तरफ से, मतलब उसी ने खुद ही, मतलब अपील के लिए कुछ पता नहीं क्या डाल दिया। मैंने बोला भाई तू मत डाल अभी, क्योंकि अभी मेरे पे भरोसा नहीं है तेरे पे, और मेरे बोला रुक जा, ना है ना ना। ना और ना। देखो, हाँ इसमें देखो फॉल्ट आपका भी है। देखो, जब आप बायोमेट्रिक देने देने के गए थे, बायोमेट्रिक तो जाते हैं फिंगर,
तो आपके जी साथ जी जी। फाइल जाती है, आपको फाइल भी दी होगी उसने कि ये लो मैं फाइल। कोई फाइल नहीं दिया सर, अच्छा, कोई फाइल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया मेरे को। उसने बीच में टिक लगा दिया कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, मतलब हाँ कोई अपलोड कर दिया मेरे को। क्या मेरे को सिर्फ उसने वो अपलोड वाला एक क्या क्लिक किया था। क्या उसने आपको आपका जो कोर्स है, सीओएस है, आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे कभी शेयर किया आपके साथ? व्हाट्सएप पे किया हुआ है सर। कि उसने किया वो है? भी, हाँ जब लास्ट दिन, हाँ उसने किया है, जब लास्ट दिन जाना था उस दिन किया था, अच्छा चलो, बायोमेट्रिक के लिए जाना। ठीक है। और वो एग्रीड हो गया कि मैं अभी आपकी पेमेंट सारी वापस कर दूंगा, मेरा पार्ट। चलो जी ठीक जी है, सर। ये तो मेन चीज है, ये एक तो सोल्यूशन निकल गया, जो मेजर सोल्यूशन यही था कि पैसे जी का सर। क्या किया जाए। दूसरा है, अगर अपील डालनी है तो अभी नहीं डालनी है, आपने वेट करिए। ओके सर। अपील डालनी है, पहले उसने अपील में क्या लिखा है फर्स्टली रीड योरसेल्फ। अगर मुझे एंगेज करते हैं तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है उसके अंदर। सर आपको एंगेज करना है, मैं उसको मना नहीं, कर दिया पहले है। उसने जो बनाया है क्या लिखा है वो मुझसे शेयर करिए, क्या दिखाइए क्या हाँ है। जी सर। ठीक है। जी जी सर जी। उसके बाद जो भी कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, एवरी कॉरस्पॉन्डेंस विल बी डन थ्रू योर ईमेल, नॉट बाय द एजेंट। ओके सर। हाँ, सब कुछ आपके ईमेल के थ्रू होगा। दूसरा, ईमेल किस वे से मैंने आपकी प्ली लेनी है वो मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको लिखना है। और इसके अंदर हमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपके एजेंट के चाहिए, जी सर। वो मैं सारा ड्राफ्ट करके दूंगा आपको। जी सर। जी सर। जो गलतियां उसने की हैं जी उसकी सर। रिटर्न में चाहिए सारा कुछ। दूसरा, हो ओके सके सर। तो आपने जो पेमेंट दी है बैंक के थ्रू दी है, कैसे दी है? बैंक के थ्रू दिए सर मैंने। हाँ, बैंक के थ्रू दी है तो उसके एविडेंसेस हमें मिल जाएं साथ में। जी सर। जी सारे सर। एविडेंसेस लगेंगे, फिर जाकर चांसेस है कि 60-70% मे बी दे विल रिमूव योर बैन। सर सर। ठीक है ना? ये नहीं है कि सर 100%, क्योंकि इट इज ए ब्लंडर मिस्टेक। जब सर। आप किसी फेक डॉक्यूमेंट को लगाकर कोई वीजा लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे जो बिग डिफॉल्टर है वो मेन एप्लीकेंट है, जी सर। नॉट ए एजेंट। क्योंकि जी सर। वीजे का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होना था? मेरे को ही होना था। आपको। तो एवरी जो पर्सन है, जिस जो मैक्सिमम बेनिफिशियल होता है उसके अगेंस्ट ही एक्शन किया जाता है। जी सर। ठीक है। और आपको अभी अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा ऐसा है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। वो किससे लेने हैं? जी सर। एजेंट से ही लेने हैं। अगर वो जी डॉक्यूमेंट सर। देता है तो फिर, अगर वो देता है 60-70% चांसेस हैं। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता तो फिर ये कुछ नहीं होना है, फिर टाइम वेस्ट मेरा भी और आपका भी। ओके सर। हाँ। नहीं तो देगा सर वो मेरे, मैं उसको क्योंकि बोला है कि हाँ, देगा तो मैं सपोर्ट करूंगा। मैंने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डाली हैं। कुछ पॉजिटिव जी आती सर। है, कुछ नेगेटिव आती हैं, कुछ जो हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं उनका 60-70% रेशो है सक्सेस होने का। जो फॉलो नहीं जी करते, सर। रिजेक्ट रहते हैं, तो वो नहीं हो पाता उनका, फिर उनको बता देते कुछ फायदा नहीं है। सर। ठीक है। तो होप सो सर। अच्छा ही होगा अगर आप इस तरीके से, जो मैं बताऊंगा, इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि आपने उसको कौन से लेटर पैड के ऊपर उसका कोई लाइसेंस है, उसके कोई आईटीआर रिटर्न्स हैं, उसका कोई करंट अकाउंट है। वी नीड दीज टाइप ऑफ थिंग्स फ्रॉम द एजेंट। उसका विजिटिंग ओके सर। कार्ड है, तो ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके सिग्नेचर भी चाहिए, कुछ चीजें हमसे लिखा कर भी लेनी है। दे देगा कि नहीं दे देगा? शायद दे देगा सर। हाँ, क्योंकि देखो, अभी कुछ हुआ है, वो आगे क्या कहता है, क्या एक्सक्यूज देता है, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। सर। तो यही सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि इनके अभी डोर बंद हो चुके हैं, आपको यूके वाले, मतलब मुश्किल है। अगर फिर भी फॉरेन कंट्री में सेटल होना हो तो आपके लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं स्टिल। सर। ठीक है। वो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। अगर आपकी वाइफ आइल्स कर ले, आइलेट्स कर ले या पीटी कर ले, कर सकती है। हाँ कर सकते हैं सर। अगर आइल्स पीटी करती है तो देन वी हैव ए शेंगन कंट्रीज। सर तो वहां पर आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। बच्चों की एज कितनी है, बड़े बच्चे की? मेरे बड़े बच्चे की 16 ईयर्स सर। तो आप पहले कहीं ट्रेवल्ड है फॉरेन में? नहीं सर, तो मैं तो ठीक, आर्मी में था सर, हम जा नहीं सकते थे कहीं। ठीक है, समझ गया। लेकिन आर्मी वाले भी ट्रेवल करते हैं हमारे थ्रू, आर्मी वालों के भी वीजा अप्लाई होते हैं। हाँ नहीं, आर्मी उसके लिए वाले सर हमारे एक्चुअली आर्मी वाले परमिशन लेनी पैरामिल पड़ती है। देखो, आर्मी वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले, पुलिस वाले, एवरी पर्सन इज अप्लाइंग द वीजा थ्रू अस। उनके बच्चों ने जाना, उन्होंने जाना है टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए, वी आर अप्लाइंग। तो ऐसे है सर। कि अभी उनसे डिस्कस कर लीजिए कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर वो एग्री करता है तो देन आप हमें एंगेज करिए। हमारी फीस व्हाट्सएवर है, मेरा लड़का बताएगा क्या है। तो वो फीस डिपॉजिट सर। करनी पड़ेगी। कुछ फीस हम एडवांस में लेते हैं, कुछ फीस है दैट इज नॉन रिफंडेबल। कुछ फीस, हमारी ओके जो सर। मैक्सिमम फीस है 80 से 90%, जब आपको ग्रीन सिग्नल वहां से आएगा। सर। सर। इस तरीके से हम डालेंगे। और कोई क्वेश्चन ओके है सर। तो पूछिए, और कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए।
नहीं सर, वो दे देगा, मेरे को बोला है उसने डॉक्यूमेंट ठीक है। कि भाई ये ऐसा है, मेरे मेरे से हेल्प हो सकती है, मैं करूंगा क्योंकि ठीक है। मेरी गलती है। ठीक है। लेकिन सर मेरा यही क्वेश्चन था कि क्या मैं यूके दोबारा नहीं कर सकता मेरी वाइफ के बेस के ऊपर? कुछ नहीं अभी होगा जब तक ये बैन रिमूव नहीं, इवन आफ्टर रिमूविंग द बैन इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि इट इज अ ब्लंडर थिंग्स यू डिड विद द कंट्री फॉर गेटिंग द वीजा। और किसी भी कंट्री में, स्पेशली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, नेवर एवर यूज एनी फेक डॉक्यूमेंट सर, इन फ्यूचर आल्सो। तो अगर वो आपकी प्ली को एग्री कर लेते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो डालनी है उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो आपके लिए बंद है उनके डोर। और एक्चुअली सर मैंने जो मेरे उसने एक दिन पहले मेरे को जैसे कॉज मेरे को दिया, तो मैंने हम्म। चेक किया नेट पे कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक तो है। वहां पे तो मेरे को पूरा सब जेन्युइन लगा। ठीक लेकिन अभी है। कॉज नंबर फेक है वो मेरे को पता नहीं था सर, ठीक कि ठीक ठीक कॉज ठीक। नंबर फेक और कैसे चेक करते हैं वो भी मेरे को कैसे, नहीं पता। ओ यही तो चीजें हैं, यही तो प्रोफेशनल जो चीजें हैं, हम कैश कैसे चेक करना है जब बच्चे वहां पर जाते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर, कोर्स कैसे चेक करना है, दिस इज अवर स्किल कि हाउ टू चेक इट। तो अच्छा। एनी हो, इवन इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 to 4 मंथ का है आपका। अच्छा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का है, देर इज ए लॉट ऑफ रश देयर। तो जब वो ग्रीन अच्छा। सिग्नल दे देते हैं उसके बाद भी 2 महीने लगते हैं, मतलब 6 महीने माइंड ओके में सर। लेकर चलिए। ओके सर। ठीक है। अभी सर अगर मान लो मैं अपने बेस पे करता हूँ, हम्म। तो अभी उसके बाद में अगर मैं वो कहा कि अभी नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा अभी आपका भी, क्योंकि ये इकट्ठी एप्लीकेशन है। अभी आपका टूरिस्ट वीजा हो सकता है कहीं डालना है तो यू कैन ट्राई इट, क्योंकि आपकी तो ओके। रिकॉर्ड गया नहीं है वहां पे, लेकिन आपकी वाइफ को नहीं मिल पाएगा। नहीं, अगर मैं आइल्स या दे के मैं अपना वर्क वीजा पे करूँ मैं कहाँ पे? यूके में, वर्क यूके के वीजा? लिए। वर्क वीजा हम नहीं करते हैं, हमारे पास वी ओके आर सर। नॉट एनी टाइप ऑफ वर्क वीजा। अप्लाई, आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं आपकी वाइफ को छोड़ के, वो यूके के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके सर। हाँ। तो आपके लिए मैंने ऑप्शन बताए हैं, यूरोपियन कंट्री में अगर सेटलमेंट के चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर जी यहाँ से, सर। अगर यहाँ से कोई नेगेटिव डिसीजन आता है। ओके सर। और मतलब अगर ये डिसीजन नहीं आता है तब तक हम दूसरी कंट्री में भी नहीं कर सकते हैं सिटीजन? 100% अप्लाई कर सकते हैं दूसरी कंट्री में, डिसीजन आए ना आए, नेगेटिव आए, व्हाट्सएवर आज से ही कर सकते हैं, आपकी वाइफ कर सकते ओके हैं। तो सर। तो मैंने फिर उसके आप, लिए, उसके लिए मैंने बता दिया कि अपनी वाइफ को आयल्स जरूर कराएं जी सर, जी सर। या पीटी कराएं, वो करेगी तो बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे, बच्चों के साथ चले जाएंगे। ओके सर। हाँ। तो सर उसके लिए मेरे को आप सजेस्ट करना सर। हाँ हाँ, वो मैं सजेस्ट करूंगा, पहले इसको करें क्या करना है इसका। उसके लिए जी सर, हमारे जी। पास आपके लिए ऑप्शंस हैं, स्वीडन जैसी कंट्री में, फिनलैंड जैसी कंट्री में, पुर्तगाल जैसी कंट्री में, इन 3 कंट्रीज में वी हैव द ऑप्शंस। ओके सर। अब वो ऑप्शंस किस वे से इनकैश करने हैं वो हम बाद में बताएंगे, पहले इससे निकलिए यूके वाली गेम से, और अपनी वाइफ को यस। से ही आईएलटीएस और पीटी में भी डालिए। जी सर। अगर आईएलटीएस पीटी में कुछ गड़बड़ होती है, कम आते हैं, तो देन वी विल टेल यू अनदर सॉल्यूशंस कि अभी फर्दर हमने क्या करना। ओके सर। ठीक है सर, धन्यवाद सर, ओके थैंक सर। यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।